हेलो स्टूडेंट, स्पेशल थ्री ऑफ रिलेटिविटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम समझते हैं कि स्पेशल थ्री ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों, ये बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है। इसमें सबका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं, उसकी लंबाई को मेजर करते हैं, तो उसकी लंबाई डिपेंड करती है कि व्यक्ति उसको मेजर कहाँ से कर रहा है। कहने मतलब ये है कि उसको देख कहाँ से रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप सभी ने अपने जीवन में एरोप्लेन देखा होगा, मतलब जहाज़, एरोप्लेन। उसको जब हम अर्थ से देखते हैं और जो जहाज़ है अगर वो अर्थ पर है, मतलब नीचे है, और उसको हम नीचे से देखते हैं तो उसकी लेंथ कुछ और ही होती है। और वही जहाज़ जब आसमान में उड़ने लगती है, तब हम जब मेजर करते हैं, नॉर्मली देखते हैं, तो उसकी लंबाई पहले से कुछ कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसके लंबाई में डिफरेंस हुआ। यहाँ से देखने पे जब जहाज़ नीचे है, तब जब देखते हैं अर्थ से तो उसकी लंबाई कुछ और ही रहती है। देखते हैं कि लेंथ है उसका ज़्यादा रहता है, लंबाई ज़्यादा रहती है। और वही जहाज़ जब ऊपर उड़ने लगता है तो उसकी लेंथ कुछ और ही हो जाती है। जैसे नॉर्मल लाइफ में आप देखते होंगे, ट्रेन जब स्टेशन पे रहती है और हम स्टेशन पे खड़े हुए रहते हैं, तब जब वहाँ से देखते हैं तो उसकी लंबाई पूरी फुल नज़र आती है जितनी रहती है एक्चुअल में। और उसी ट्रेन को जब दूर से देखते हैं तो वही ट्रेन हमें छोटी दिखने लगती है। ऐसा नहीं कि उसकी लंबाई चेंज हो गई, लेकिन हमें लगता है कि उसकी लंबाई कुछ कम हो गई है। या हम ट्विन को देखते हैं, ट्विन मतलब जो जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चा एक पृथ्वी पर है, जो दूसरा बच्चा है वो स्पेस में मूव करने गया है। स्पेस मतलब घूम के आता है। तो जब दोनों को हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आपको उसके एज में अंतर आएगा। एज में कि एक आपको एकदम लगेगा कि उसकी एज कम है और दूसरे लगेगा कि उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब है कि उसके एज में कुछ चेंज हो जाता है। एज परिवर्तन इसे कहते हैं। या फिर आप देखें कि टाइम डायलेशन जो होता है, टाइम डायलेशन का मतलब है कि जैसे वॉच है, वॉच यहाँ पे टाइम कुछ और बताता है, या कहीं दूर आप चले जाइए उसका टाइम कुछ और हो जाता है, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको मोशन मेजर करना हुआ कि उसका मोशन कितना है, मोशन कितना है, जैसे ट्रेन चल रही है तो वो किस स्पीड से चल रही है, तो उसको हम कैसे बताते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर उसका मोशन बताना है आपको, तो सबसे पहले हम उसमें ये बताते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है या वो कहाँ से कितनी दूरी पर है। जैसे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है, इस ओरिजिन पर, इसको हम मान लेते हैं कुछ एक्सेस मान लेते हैं कि इसे 3 एक्सेस होते हैं। इसको एक्सेस कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्सेस कोऑर्डिनेट, ये आपका एक्स एक्सिस होगा। इसको मान लेते हैं ये वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। अब अगर ये मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन पर था यहाँ पर, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, 0 थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुक रख दिए,
यहाँ पे इस ओरिजिन पे, तो बुक की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसको थोड़ा सा धक्का दे दिए तो ये ऑब्जेक्ट या मतलब जो बुक है वो यहाँ पे चला आया, यहाँ पे चला आया। तो अब हमें मेजर करना होगा क्या, पोजीशन मेजर करना होगा, मतलब उसका पोजीशन कितना है। अब पोजीशन हम कहाँ से मेजर करेंगे, इस ओरिजिन से करेंगे। अब इस ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, तो हम बताएंगे एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। मतलब इसको मेजर करने के लिए एक लेंथ स्केल की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास। अगर लेंथ स्केल है उसको नापने के लिए, तो हम बता देंगे कि इसकी पोजीशन कितनी है। लेंथ स्केल से बताएंगे इसकी पोजीशन कितनी है, पोजीशन कितनी है। और फिर ये कितने टाइम पर कहाँ है, मतलब टाइम मेजर करने के लिए हमें होना चाहिए टाइम स्केल, मतलब किस टाइम पर ये कहाँ है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें टाइम पता चल जाए, टाइम, तो इसमें हम ये बता देंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखिए बच्चों, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी या किसी बॉडी का मोशन हमें बताना है, तो हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करके बताते हैं। जैसे अगर आप किसी स्टेशन पे खड़े हुए हैं, अगर आप किसी स्टेशन पर खड़े हुए हैं, अगर आप किसी स्टेशन पर खड़े हुए हैं, तो आप किस पोजीशन पे हैं, रेस्ट पोजीशन पर। आपकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। और उसके सामने ट्रेन जा रही है। ट्रेन जाने का मतलब ये है कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जा रहा है। बात समझ में आ रही होगी। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि ये ट्रेन मूव कर रही है। कहने का मतलब ये है कि इसका मोशन बताया जा रहा है, किसका, ट्रेन का। और किससे कंपेयर करके, स्टेशन के कंपेयर कर, मतलब इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टेशन का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इससे कंपेयर करके आप ये बता रहे हैं कि ट्रेन मूव कर रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन बताना है, तो आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंपेयर करके ही बताएंगे कि वो मूव कर रहा है। जैसे अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में अगर आप बैठे हुए हैं और ये बगल में आपके बगल में दूसरा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और ट्रेन चल रही है, किसी भी डायरेक्शन में चल रही है, तो आप इस व्यक्ति से क्या पूछेंगे कि ट्रेन कहाँ पे पहुँची है, गोवा पहुँची है कि नहीं पहुँची है, गोवा पीछे चला गया या आगे आने वाला है। तो कहने मतलब ये है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बैठे हुए हैं, तो आप तो रेस्ट पोजीशन पे हैं, चल कौन रहा है, ट्रेन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको ये लगेगा कि ये जो गोवा है ये मूव कर रहा है, ये आने वाला है कि जाने वाला है। बात समझ में आ रही है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति की पोजीशन या मोशन बताना है, तो उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से बताते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम होता है, यही आपका होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो पूरा सिस्टम है, यही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक इनर्शियल होता है, दूसरा नॉन इनर्शियल।